बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर 2021 बरोज़ हफ्ता 4 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन ऑथेंटिक खबरें लाता है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई खबर मिस ना हो। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है बैरून उम्रा ज़ायरीन की, बात होगी इकामा जवाज़ात में जो छुट्टी है आपकी और उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है, और इसके अलावा ऑस्ट्राज़ेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले क्या सऊदी अरब आ सकते हैं, फ़्लाइट्स की बात होगी। बहुत सी अहम खबरें हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोई वजीर किसी कंपनी का सरबराह नहीं बन सकता। सऊदी काबीना ने कहा कोई भी वजीर किसी भी कंपनी का सरबराह नहीं बन सकता और ना किसी कंपनी की मजलिस इंतज़ामिया का रुकन हो सकता है। बयान में कहा गया कि इससे उस कंपनी की सरबराही और रुकनीत मुस्तस्ना होगी जिसका फैसला काबीना के सरबराह ने किया होगा। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक काबीना ने रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के बाद काम प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए हैं। इस सिलसिले में काबीना ने 5 तरमीम की हैं। इन तरमीम के मुताबिक रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी की मजलिस इंतज़ामिया की दोबारा तश्कील नौ की जाएगी। अथॉरिटी का दायरा कार सऊदी अरब में गैर मनकूला जायदादों की रजिस्ट्रेशन और गैर सरकारी जायदादों के अमूर को मुनज़्ज़म करने तक महदूद होगा। सऊदी काबीना ने इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने वाले कानून की दफात में भी तरमीम की है। उनमें से एक ये है कि सऊदी अरब में कोई भी शख्स सऊदी सेंट्रल बैंक से लाइसेंस हासिल किए बगैर इंश्योरेंस स्कीम जारी नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी पर 20 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी जारी रखने पर रोजाना 10,000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। अब तक 40 लाख उम्रा ज़ायरीन और नमाजी मस्जिदुल हरम आ चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि इस साल उम्रा मौसम के आगाज़ से अब तक 40 लाख उम्रा ज़ायरीन और नमाजी मस्जिदुल हरम आ चुके हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम 120 से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि उम्रा और नमाज के इजाज़तनामे मुकर्रर हिकमत अमली के तहत जारी किए गए। मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन को नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। वज़ारत हज और उम्रा का उनके तर्जुमान का कहना था कि तवक्कल एप्लीकेशन का दायरा मुसलसल बढ़ रहा है। मुकामी शहरी, मुकीम गैर मुल्की और खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक के ज़ायरीन इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इंजीनियर हशाम सईद का कहना है कि आइंदा मरहले में मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ों पर उम्रे के लिए सऊदी अरब आने वालों की तादाद में इजाफा होगा। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनकी रोज़ाना की तादाद को बढ़ाकर 70,000 तक कर दिया है। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा इजाज़तनामा हर 15 दिन पर जारी करा सकते हैं, जबकि मस्जिद नबी में रोज़ा शरीफ का इजाज़तनामा 1 माह के बाद ही जारी होगा। एक अफसोसनाक खबर, अल-बहा में दीवार गिरने से एक एशियाई कारकुन हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अल-बहा रीजन के एक गांव में इमारत की दीवार गिरने से मुतअद्दिद एशियाई कारकुन ज़ख्मी जबकि एक हलाक हो गया। दीवार गिरने की इत्तला मिलते ही शहरी दफा और हलाल अहमर की टीमें जय वक़ुआ पर पहुंच गई। सबक न्यूज़ को मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अल-बहा रीजन के नवाही गाँव में एक इमारत जहाँ एशियाई कारकुन रह रहे थे उसकी दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक कारकुन मौके पर जाँ बहक हो गया जबकि मुतअद्दिद कारकुनों के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर अमल न करने पर कितना जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाद अहम शाहराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अहलकार की हिदायत पर अमल न करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होती है। इस खिलाफ वर्जी पर 500 से लेकर 900 रियाल तक का चालान किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाद मकामात पर ज़रूरत पड़ने की सूरत में ट्रैफिक अहलकारों को तैनात किया जाता है जो ट्रैफिक सिग्नल की मौजूदगी में अपने तौर पर ट्रैफिक को रवां रखने के अमल को जारी रखते हैं। उसमें ड्राइवरों को चाहिए कि वो ट्रैफिक सिग्नल की बजाय ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर तवज्जो दें जो हालात को देखते हुए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करता है। कानून की दफ़ा 4 की शिक नंबर 7 के मुताबिक ट्रैफिक अहलकार के इशारे पर अमल न करना कानून शिकनी शुमार होता है। ऐसा न करने पर 900 रियाल तक चालान किया जा सकता है। इसके अलावा बाद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ खतरनाक हैं, उनके जुर्माने भी भारी हैं। नुमाया तरीन सिग्नल तोड़ना, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद न करना, गाड़ियों के शीशे रंगीन करवाना और टायर स्क्रैचिंग शामिल। लाइसेंस के बगैर कीमती पत्थरों और मादनियात के कारोबार पर सज़ा।
सऊदी काबीना ने कीमती पत्थरों और मादनियात के कानून में तरमीम की है। और इक्तसादिया ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि कानून की दफ़ा 2 में तरमीम के मुताबिक कीमती पत्थरों और मादनियात के कारोबार के लिए वज़ारत तजारत से लाइसेंस हासिल करना होगा। उसके बगैर कोई भी शख्स या इदारा कीमती पत्थरों और मादनियात का कारोबार नहीं कर सकता। कानून की दफ़ा 15 में भी तरमीम की गई है, जिसमें लाइसेंस के बगैर कीमती पत्थरों और मादनियात के कारोबार की सज़ा रखी गई है। 6 महीने तक कैद और 90,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर भी इत्तफाक किया जा सकता है। जद्दा में 14 टन जो ज़ायदुल मियाद ग़िज़ाई अशिया हैं वो जब्त कर ली गई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जद्दा में एक्सपायर्ड 14 टन ग़िज़ाई अशिया जब्त की हैं। अथॉरिटी के इंस्पेक्टरों ने जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक SFDA ने बयान में बताया, जद्दा के गोदामों में ज़ायदुल मियाद और खिलाफ़े कानून ग़िज़ाई अशिया ज़ख़ीरा थी। खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो गोदामों में नज़र आई, जिन पर नाकाबिल इस्तेमाल होने की अलामतें भी नज़र आ रही थीं। खाने पीने की अशिया ऐसी जगह पर स्टोर की गई थी जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उनमें बैक्टीरिया भी पैदा हो गया था। SFDA ने बताया, गोदामों में सफाई का मियार ना होने के बराबर था। गोदामों में मौजूद तमाम चीज़ें जब्त कर ली गई हैं जो कि नाकाबिल इस्तेमाल और एक्सपायर्ड थीं। और तो SFDA ने कस्टमर से अपील की है कि अगर वो किसी जगह खिलाफ़े कानून खाने पीने की अशिया देखें तो 1999 पर रब्ता करें या iOS और एंड्रॉयड सिस्टम पर मुहैया तमनी एप्लीकेशन पर रब्ता करें। एक बड़ी खबर, बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों खुरूज-ओ-दा में मज़ीद तोसी कर दी गई। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर महकमा पासपोर्ट ने बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों, विजिट वीज़ों, खुरूज-ओ-दा वीज़ों में मज़ीद 30 नवंबर 2021 तक तोसी शुरू कर दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट 25 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक वीज़ों और इकामों में तोसी बगैर किसी फ़ीस के या मुकाबल माली के ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कोरोना वबा से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती को यकीनी बनाने की कौमी पॉलिसी के तहत इकामों और वीज़ों में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वबा से जन्म लेने वाले मालियाती और इक़्तिसादी मसाइल से मुमकिन हद तक बचाया जाए। इसी पॉलिसी के तहत इकामों और वीज़ों में तोसी की जा रही है। तोसी महकमा पासपोर्ट के दफातर से रजू किए बगैर होगी। ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत हो रही है। महकमा पासपोर्ट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से ये तरीक़ाकार के मुताबिक तोसी की कार्रवाई कर रहा है। बैरून मुल्क मौजूद उन मुल्कों के शहरियों के इकामों और खुरूज-ओ-दा में तोसी की जा रही है जहाँ से वो कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। तोसी 30 नवंबर 2021 तक की जा रही है। बैरून मुल्क मौजूद उन विजिटर के ज़्यादातर वीज़ों में तोसी 30 नवंबर 2021 तक की जा रही है जहां वो कोरोना वबा की वजह से फंसे हुए हैं और वहां से उनको सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं है। एस्ट्राज़ेनेका या मॉडर्ना लगवाने वाले इकामा होल्डर्स क्या सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर बेशतर सवालात सऊदी अरब आने से हवाले से किए जा रहे हैं जो बराह रास्त फ़्लाइटों के आगाज़ के बारे में हैं। लोग ये भी दरियाफ्त कर रहे हैं कि इकामा और खुरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के अहकाम जारी होने के बावजूद मुद्दत में तोसी क्यों नहीं हुई। एक शख्स ने जवाज़ात से पूछा कि पाकिस्तान आने से पहले कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में ही ले ली थी, जबकि दूसरी खुराक पाकिस्तान आने के बाद लगवाई है। पता ये करना है कि सऊदी अरब में वैक्सीन की जो खुराक ली थी उसका सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुतलका इदारा जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी करता है वो वज़ारत सेहत के ज़ेरे निगरानी है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के तमाम तकनीकी मामलात सऊदी मसनूई ज़हानत सदाया के प्लेटफॉर्म से अंजाम दिए जाते हैं। इसी सिलसिले में सदाया ने तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन जारी की हुई हैं। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का इजरा डिजिटल तरीके से होता है जिसके तहत वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद एहलकार वैक्सीन लगाने के बाद उसका इंदराज सिस्टम में कर देता है। आमतौर पर वैक्सीन की पहली खुराक लेने के चंद दिनों बाद तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन पर स्टेटस ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो जाता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट रवायती तरीके से जारी नहीं होता। सेहती एप्लीकेशन तवक्कलना पर सर्टिफिकेट अपलोड करता है जिसे आप डाउनलोड करके PDF की शक्ल में सेव कर सकते हैं। एक और शख्स ने वैक्सीन के हवाले से पूछा कि वो इकामा होल्डर जिन्होंने अपने मुल्क में एस्ट्राज़ेनेका या मॉडर्ना वैक्सीन लगाई है और तवक्कलना पर उनका स्टेटस भी इम्यून है, क्या वो सऊदी अरब जा सकते हैं? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ममनुआ ममालिक से आने वाले ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से एग्जिट एंट्री पर जाने से पहले वैक्सीन की 2 खुराकें ली हैं और तवक्कलना पे उनका स्टेटस इम्यून हो वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं।
वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में रहने वालों के लिए जो वैक्सीन मुहैया की जा रही है उनमें फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका शामिल हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए साइनोफैक और साइनोफार्म को भी मंजूर किया गया है। ताहम उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो पहले किसी एक जो सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन हैं उसका बूस्टर डोज भी लगवाएं। ख्याल रहे, इससे पहले वज़ारत की जानब से कहा गया था कि ममनुआ ममालिक से आने वाले सऊदी अरब के इकामा होल्डर किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन करंतना के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं, ताहम उन्हें सफ़र से कम 72 घंटे पहले मंजूर शुदा मेडिकल इदारे से PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा, जिसके बाद ही उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाएगी। एक और शख्स ने वज़ारत से दरियाफ्त किया कि अपने मुल्क में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज लगवाई हैं, क्या बराह रास्त सऊदी अरब आ सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत का कहना था कि ममनुआ ममालिक से सऊदी अरब बराह रास्त ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब में ही रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन की 2 डोज लगवाई थी और तवक्कुल पर उनका स्टेटस इम्यून हो, जिसमें वाज़ेह तौर पर दोनों खुराकें लगवाए जाने की तारीख और वैक्सीन का नाम दर्ज होता है। इसके साथ बढ़ेंगे कुछ खबरों की तरफ। आपको बताएंगे आज जो पाकिस्तान और इंडिया से फ़्लाइट्स यहां पहुंच रही हैं। पाकिस्तान से आज फ़्लाइट्स की भरमार है। आज इस्लामाबाद से टोटल 5 फ़्लाइट्स आएंगी सऊदी अरब के लिए, जिसमें से 4 पहुंचेगी जद्दा में और 1 पहुंचेगी रियाद में, जिसमें 2 सीरीन एयरलाइन की भी, पाकिस्तान की जो नई एयरलाइन है उसने भी सऊदी अरब के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसकी 2 फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। लाहौर से 3 फ़्लाइट्स आएंगी, जिसमें से PIA की 1 जद्दा पहुँचेगी, 1 PIA की रियाद और 1 सऊदी एयरलाइन की SW 739 रियाद पहुँचेगी। मुल्तान से जद्दा सऊदी एयरलाइन की SW 801 आएगी और एयर ब्लू की 1 फ़्लाइट आएगी पेशावर से PA 6700 जद्दा के लिए। पेशावर से रियाद सऊदी एयरलाइन की SW 793 आएगी। कोचन से आज इंडिया की बात करते हैं तो आज कोचन से 2 फ़्लाइटें आएंगी रियाद के लिए। एक गो फर्स्ट की G89044 चार्टर्ड फ़्लाइट और IX1423 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट होगी। AI1925 दिल्ली से रियाद के लिए आएगी एयर इंडिया की फ़्लाइट और 6E8952 दिल्ली से दमाम के लिए आएगी इंडिगो की फ़्लाइट। AI1959 कोझिकोड से जद्दा पहुंचेगी एयर इंडिया की फ़्लाइट। SW 3773 लखनऊ से जद्दा के लिए आएगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कुछ कोरोना की बात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 नए मरीज। सऊदी अरब में जुमा 10 सितंबर को 100 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। जुबी को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 102 नए मरीज सामने आए, जबकि 74 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत की जानिब से बताया गया गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8610 हो गई है। सऊदी एयरलाइन के बारे में मुसाफिरों की सबसे कम शिकायत। सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों की जानब से जो है वो जून के महीने में बहुत कम सिर्फ 295 शिकायत मौसूल हुई थी, जबकि मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों के हवाले से मुसाफिरों ने शिकवे किए हैं। और आपको बताएं सऊदी एयरलाइन के बारे में सबसे कम शिकायत मौसूल हुई। 1 लाख मुसाफिरों में से 7 अफराद ने सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिन्हें हल किया गया। शिकायत के हल का तनासब 74% रहा। शौक का मोल नहीं, शहरी ने घर में पुरानी गाड़ियों का म्यूज़ियम बना दिया। सऊदी शहरी ने अपने घर के गोदाम को कदीम और क्लासिकल गाड़ियों और मोटरसाइकिल के म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। कदीम गाड़ियां शुरू करने की ख्वाहिश को रिटायरमेंट के बाद हकीकत का रूप दिया। अखबार 24 की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि अब्दुल अजीज़ नामी सऊदी शहरी, जो कि सऊदी तेल कंपनी अरामको में जॉब करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने गोदाम को जो है साफ़ करके रंगो रोगन करके उसको एक नई शक्ल दी, जहाँ पर पुरानी गाड़ियों और कदीम मोटरसाइकिलों को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।